हेलो। हेलो। जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते निधि जी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं निधि जी। ये आपके जो केसेस हैं जो आपने मुझे भेजा है, ये किसके जी थ्रू सर। कराया था आपने? हैं सर, क्या कह रहे हैं? ये किसके थ्रू हुआ था, मतलब इसमें आपने पेमेंट किसको किया था? सर ये नेकपाल जी के थ्रू हुआ था सारा। निकी नेकपाल। जी ओके। मैं गई तो सर, एक संजय जी हैं, संजय निषाद सर के थ्रू गई थी। हाँ हाँ। लेकिन बाद में नेकपाल जी ने हमें मतलब डिवाइड कर दिया, इक्वली ये बोल दिया कि आप अपने प्रॉब्लम्स खुद लेकर आइए और संजय जी अपने प्रॉब्लम्स खुद लेकर आएंगे। तो मेरी सारी बुकिंग, मेरे सारे काम मैं खुद जाके ऑफिस में करती थी नेकपाल जी के थ्रू, और संजय जी अपने काम सारे करते थे। तो मैं संजय जी को ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि उनके थ्रू कुछ हुआ भी नहीं है। राइट। तो इसमें मैक्सिमम तो आपके जो डिपॉजिटेड हैं सब वो उससे पीआईपी प्रॉफिट से हैं, तो यस सर। जी इसको कैसे निपटाएंगे इसको, मतलब इसमें सारे सारे पीआईपी प्रॉफिट्स हैं आपके तकरीबन। सर, पीआईपी है और सर कुछ जो है प्लॉट बुकिंग है, जो ईएमआई के थ्रू हुए थे। तो फिर बाद में जो वन टाइम सेटलमेंट नहीं आया था। हाँ हाँ। हाँ, तो कस्टमर ने वन टाइम सेटलमेंट करवा लिया। तो मैंने सर उस टाइम पे तो ना इतना दिमाग काम किया, ना ही ध्यान दिया कि जो उनके ईएमआई भी डिपॉजिट हुए हैं उसमें भी कई में लॉयल्टी चेक लगी हुई है। जब आपकी रिकॉर्डिंग आई और हम अवेयर हुए तो हमने ध्यान दिया कि हाँ ये सारी चीजें हुई है। तो उसके लिए रास्ता फिर तलाशने की कोशिश करने लगे, फिर आपके अकॉर्डिंग चीजें देखना शुरू कर दिया। तो अभी कुछ तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि किसी से भी कांटेक्ट नहीं है सर मेरा। ये आपकी जितनी लॉयल्टी से दिखा रही पेमेंट या जितनी आपकी पीआईपी, उसकी पेमेंट आपने कैसे करी थी उनको? कोई मतलब उनके अकाउंट्स में दिए थे कैश, कैसे पेमेंट करी थी आपने उनको? सर जो पीआईपी वाली चेक है कस्टमर की, एक तो छोटी चेक थी सर 1 लाख की। तो उनको अकाउंट, कंपनी ने अकाउंट में उनके डाले थे। और सर एक कस्टमर थे तो उनको पर्सनली जो है संदीप सर ने पर्सनली अपने अकाउंट से उनको पेमेंट डाले थे। नहीं, किसको डाले थे? कस्टमर को डाले थे या कंपनी में डाले थे? सर कस्टमर को डाले थे। कस्टमर डाले थे। मेरा पूछना है, जो रसीदें आपको मिली हैं, जिसे चेक मतलब जी उसमें सर। पीआईपी से मिली हैं, लॉयल्टी से मिली हैं, तो इसके एवज में जो पेमेंट थी वो पेमेंट कैसे दी गई थी, ये जानना चाह रहा हूं मैं। मतलब ये इसका पेमेंट का यहाँ सर पर कुछ जी सर, कुछ पेमेंट तो सर एक कस्टमर है मेरे जो कि टोटल पूरा 3 लाख का 3 लाख पूरा पेमेंट दिया था, उन्होंने प्लॉट बुक करवाया था। तो वो पेमेंट जी, कैश में तो था या पूरा अकाउंट में टोटल था? कैश दिया था नेकपाल जी को। हाँ यस, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। तो उन्होंने नेकपाल को कैश दिया था ये? जी, नेकपाल जी को उन्होंने टोटल कैश दिया था। जिस और सर एक मिश्रा जी दरोगा करके हैं, हाँ। तो उनका जो है क्या था कि उन्होंने, नेकपाल जी ने कहा था कि हमारे पास लॉयल्टी की चेक्स हैं और आप जो है अगर कैश प्रोवाइड कर सकते हैं हमें, उन्होंने उनसे खुद मीटिंग की थी, अगर आप उनसे हमें कैश प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप हमें 4 लाख का कैश दे दीजिए हमारी वाइफ के नाम से, सुनीता देवी के नाम से, और हम आपका बुकिंग करवा देंगे क्योंकि हमारे पास लॉयल्टी चेक है। तो ये सर उनकी बुकिंग हो गई थी लॉयल्टी चेक से, कस्टमर की सहमति से हुई थी ये, लेकिन कराया गया था इसी तरीके नहीं, से। वो देखो उस टाइम पे समझ, लॉयल्टी का मतलब ये होता है एक्चुअली, अभी मुझे समझ में आया बहुत समय के बाद कि लोग लॉयल्टी को लाइबिलिटी समझ रहे थे। लॉयल्टी इज डिफरेंट थिंग। लॉयल्टी का मतलब ये है कि अगर आपने कंपनी से कुछ पैसे कमाया है या कोई ऐसी चीज़ आपने वो किया है, तो आपको जो रिवॉर्ड मिला है या जो आपको पे आउट मिला है उसको ही लॉयल्टी कहा जाता है। उसके दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि आप अपने नाम पर, अपने फैमिली के नाम पर आप कोई बुकिंग करा सकते हैं। उसमें क्या होता था कि आप, हाँ, बुकिंग हो जाती थी और मतलब कंसिडर कर दिया जाता था। लेकिन जहाँ तक इस ग्रुप की बात कर लें या नेकपाल की बात कर लें, ऐसा मेरे पास कई लोगों को कंप्लेन आई हुई है कि बहुत से लोगों की पीआईपी की चेकें लेकर के वो लॉयल्टी में कन्वर्ट करके लोगों से कैश ले लेते थे और अपना उधर डील करते थे। वो सपोज करो किसी एक बंदे की चेक है 4 लाख रुपए की, तो उससे 3.5 लाख में डील कर लिया उन्होंने, तो वही 3.5 लाख में आपको कैश दे देंगे, टाइम से पहले दे देंगे, जैसे भी टाइम पे दे देंगे। और अब सामने वाली पार्टी 4 लाख रुपए लेकर के सामने 3.5 लाख दिया और उसके बाद अपने 50,000 अपने पास रख लिया जो है, या वो कर दिया, चेक लगा के लॉग इन करा दिया। तो एक इनकम इससे हो जाती थी। सॉरी।
कस्टमर को पेमेंट दिया गया, सबको पूरा दे दिया गया, किसी से डील नहीं करी इन्होंने कि हम तुमको 4 ही लाख में से 3.5 ही देंगे। ऐसा इन्होंने वो कुछ मुद्दा नहीं नहीं, वो मुद्दा नहीं निधि, मुद्दा इस बात का है। चलो मैंने तो एक दो चार चीजें थी वो बताई मैंने आपको। मैं ये पूछता हूँ कि इसमें जो पेमेंट कैश में लेकर के जो वो कराई गई है उसका क्या रास्ता है, मतलब कैसे उसको, कंपनी में तो अगर पेमेंट नहीं है तो उसको कैसे निपटाओगी? वही तो सर समझ में नहीं आ रहा हाँ तो है। जिस डिप्रेशन में रहने लगे हैं हम सर, मुझे समझ में नहीं आता कि नहीं, क्या मैं करें क्या ना। आपका और बाकी जितने कस्टमर सबको मैं ये बता दूं कि जिस टाइम पर ये मामलात निपटेंगे उस टाइम पर ये सारे मामलात आपको और डिप्रेस करा देंगे। एक तरफ होता है कि अगर कोई चीज़ ना मिल रही तो एक सब्र हो करता आदमी, लेकिन मिल रही और आपको ना मिले वो और ज़्यादा डिप्रेस कर देता है। अगर किसी ने यस सर, और पेमेंट, चीजें अपनी हो तो ठीक है सर, इंसान मैनेज कर लेता है, चीजें कस्टमर की हैं कल अगर जो हम बाय द पे वे भरोसा करके बोले। कल अगर बाय द वे कंपनी की तरफ से ये चीज़ें अलाउ होने लगी, मिलने लगी और आप लोगों को ना मिली जिनकी इस तरह की लॉयल्टी की या इस तरह की चेकें वो हैं, बिल रसीदें हैं, तो वो और बड़ा डिप्रेशन हो जाएगा और बड़ा मारामारी होगा। उसके लिए आज से ही समझना और करना ज़रूरी पड़ेगा, अन्यथा आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत दुखदाई और बहुत कष्टदायी हो जाएगा। आप, सीधी सी बात है कि अगर आपने अपनी कोई गाड़ी किसी को दी और गाड़ी ले जाकर चोरी करा दिया, चोरी हो गई उसकी गाड़ी सपोज करो, तो आप क्या करेंगे? उस आदमी को लगातार वो करेंगे, जाके पुलिस कंप्लेन करेंगे, या उस आदमी को आप सफाइयाँ देने लगो, किसी घर वालों को सफाई दो, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो फलक गाड़ी दी थी, मेरी गाड़ी चोरी हो ही नहीं सकती है, ऐसा तो नहीं करोगे? आप जाओगे थाने में एफआईआर करोगी ना? यस सर, थाने में एफआईआर करेंगे। और कुछ कस्टमर ने करी है तो उन्होंने कहा कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितने एफआईआर करने हैं कर दो। फॉलोअप नहीं किया होगा, वो इसलिए कहा जाता है। आप मुझे एक बात बताएं, हिंदुस्तान में ऐसा कौन आदमी है जिसपे एफआईआर का फर्क नहीं पड़ता है? या तो कोई बहुत बड़ा माफिया क्रिमिनल होगा, या तो किसी ने पैसे उसे दे करके मैनेज कर रखा होगा थाने को, और बाकी तो मैं नहीं समझता किसी का औकात नहीं कि एफआईआर का फर्क ना पड़ता हो। हम तो नहीं। सर लोगों से सुनने में आया था कि वो मतलब थोड़े दिन जेल में भी रहे, कस्टडी में भी रहे, फिर वो पैरोल पे बाहर भी आ गए। अभी सुनने में आया सर, मतलब जो टीम के अदर मेंबर हैं उनसे सुनने में आया कि वो किसी अदर कंपनी में बकायदा जॉब कर रहे हैं। देखो कहाँ क्या कोई करता है उससे हमें हमें आपको तो लेन देना नहीं है। मेन चीज़ आपकी चीज़ों को लीगली करने के लिए हिंदुस्तान में आज तक ऐसा कोई बारहा पैदा नहीं हुआ जिस पे एफआईआर का फ़र्क ना पड़ता हो। ठीक है, पड़ता है फ़र्क, असर देना पड़ता है। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जिनके कदमों में हिंदुस्तान के तकरीबन 50% हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों ने जाकर के सर झुकाया था। देश के आज के प्रधानमंत्री जिनको अपना गुरु मान लिए थे, एक बार में ऐसा भी हुआ था। बड़े बड़े आईएएस पीसीएस अधिकारी भी उनके पीछे पीछे लगे रहते, तो उनके चरणों की धूल पाने के लिए। उनका नाम था आसाराम बापू, समझ गए? एफआईआर फर्क तो उनके उनके ऊपर भी पड़ गया कि जिनके दरवाजे पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीएम सब जाकर सर झुका देते थे, एफआईआर फर्क तो उनके ऊपर पड़ गया। अभी इससे बड़े नाम तो ये नहीं हो गई है, तो ये गलत बात है। हाँ, कस्टमर फॉलोअप न ले तो नहीं पड़ सकता है। तो अगर आपको मैं सीधा सिंपल से बात बताऊं, और आपके उससे मैं और लोग को सीख भी देना चाहूँगा कि ये जो केस है, इस केस में या तो आप उनसे बात कर लें कि भैया ये जो पैसा आपका है पीआईपी चेक का और इसका लॉयल्टी पॉइंट का, इस पैसे का या तो कंपनी को आकर के सबूत दे दें, एविडेंस दे दें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे दें। अन्यथा उन्होंने ये बात जो कही है इसलिए कही है कि उन्होंने ये सोचा कि हम एक बार जेल जाके वापस आ गए तो जितनी एफआईआरों पे गए थे वापस आ गए, चल गया। लेकिन अगर नया क्राइम निकल के सामने आता है, नई चीज़ें आती तो असर पड़ता है। और ये वो आदमी हैं जिनके जेल जाने के बाद इनके लिए मैं शशि बाला मैम से भी लड़ गया था कि बेचारा इस तरह से, इन लोगों के लिए मैं लड़ा था उनसे। ऐसा नहीं है कि आपके एफआईआर नहीं करना, लेकिन जब यस सर, ये लोग दुबई गए थे आपके पास सोल्यूशन लेने। उसके बाद आके इन्होंने कस्टमर से कहा कि हम नहीं जानते हैं, हमें आपकी तरफ से, मतलब आपका नाम लेके, आपकी तरफ से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है और हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कल से ऑफिस आना बंद कर देंगे और हमें कोई मतलब नहीं है। कस्टमर भड़क गया, हमसे इनसे थोड़ी बातचीत भी हो गई, बहुत हॉट टॉक हो गई। कस्टमर भी भड़क गया कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऑल दैट थिंग। तो ये लोग हमेशा से लापरवाही बरते हैं और उसी दिन से सर नंबर बंद कर लिया, चीजें बदल ली और कोई मतलब नहीं रखा कि हाँ जो नीचे मेरे काम कर रहे थे, मुझे इतना टर्नओवर करा रहे थे, उनसे मतलब रखना चाहिए मुझे कि नहीं रखना चाहिए, कोई मतलब नहीं रखा सर। अगर हम लोग इस पर कोई फाइनल उस पर आए तो क्या है, आप किधर जाना चाहेंगी?
अगर आपको इस पैसे की सिक्योरिटी चाहिए तो आपको इसको सिक्योर करने के लिए वो लीगल एक्शन उठाने पड़ेंगे जो ज़रूरी है। और अगर सर नहीं जो तो आप रास्ता बताएंगे वो मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि देखें आपसे ज्यादा जानकार तो इस फील्ड में कोई नहीं है, क्योंकि आप चीजों को सर बहुत पहले से देखते चले आए हैं और अभी चीजें झेल रहे हैं। और सोचें आज जब ये लोग आपके मतलब अपने मेंटोर के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो मैं तो बहुत छोटी इंसान हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप रास्ता बताएं, क्योंकि मैं तो अभी स्टडी से सर कंपनी में आई थी, स्टडी के बाद ही आई थी, तो मुझे तो कोई वैसा रास्ता पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। तो जो आप बताएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग चीजें फॉलो करूंगी। पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। आप एक बार कोशिश कर लें कि आपसे संपर्क में आ जाए। संपर्क में आने के बाद आपको जो कुछ भी मतलब है, जैसे इसका क्या रास्ता दे सकते हैं, और रास्ता दे दिए तो ठीक है, और रास्ता नहीं दे पाए तो पुलिस कंप्लेन करनी पड़ेगी। इसलिए नहीं कि वो रास्ता दे रहे नहीं दे रहे, आपको अपना पैसा जिंदा करने के लिए इनको जिंदा करना पड़ेगा, इनको विवाद में। अगर कंपनी पे एफआईआर हो सकती है और इतनी जांच के बाद चीजें नहीं निकल के आई तो इन पे क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कंपनी पर असर पड़ सकता है तो इन पे क्यों असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर आज कंपनी देने की बात कर रही है, भ्रामक चीजें, कंपनी के लिए भ्रामक चीजें फैलाई ही इन्होंने। हमारे कस्टमर से कितनी बार कहा इन्होंने कि आपको एफआईआर करना है तो निधि के ऊपर एफआईआर करने से या संजय जी के ऊपर या मेरे ऊपर एफआईआर करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको एफआईआर करना है तो आप कंपनी के ऊपर करिए। लेकिन मैंने हमेशा उनको ये कस्टमर को ये संभाल के रखा कि जब तक आपकी तरफ से कोई ठोस सोल्यूशन नहीं आ जाता है कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि हमेशा से मुझे इन लोगों के ऊपर डाउट था, क्योंकि मैं इन लोगों की जो 420 वाले काम करते थे मुझे इस पर पूरा मतलब मैं एक दो बार जानती भी हूँ, तो मुझे डाउट था कि इन्हीं की तरफ से कोई कांड हुआ होगा। क्योंकि जब ये लोग वहां से आए थे दुबई से और आ करके ये अंडरग्राउंड हो गए थे एकाएक और किसी से कोई मतलब रखना बंद कर दिया था, तभी मुझे समझ में आ गया था कि जो है मतलब इनका बिहेवियर ठीक नहीं है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है यहाँ पे। तो मैंने अपने कस्टमर को हमेशा रोक कर रखा कि जब तक आपसे सोल्यूशन न मिल जाए कोई, मैं इसीलिए लगातार आपसे कांटेक्ट करती रही कि जब तक आपसे कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाए तब तक कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे उनको बाद में परेशानी हो या मुझे परेशानी हो या आगे चल के और दिक्कतें बढ़े। तो इसलिए आप जो रास्ता बताएंगे, मैं एडवोकेट हायर कर रहा हूँ, एक वकील हायर कर रहा हूँ, और सारे लोगों को देने के लिए, जो लोग इस तरह की हरकत करके बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए। ठीक है जी सर। और आप जो है अपने एक बार कोशिश करिए, इनसे कांटेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सब मार्केट के अंदर मौजूद हैं। नहीं होता तो कोई बात नहीं, कांटेक्ट हो जाएगा तो सकता कोई रास्ता दे देते हैं। अदरवाइज इन सारी रसीदों के बिहाफ पर ऐसे सारे लोगों पर एफआईआर शुरू कराने का मैं अभियान शुरू कराने जा रहा हूँ, और कंपनी लॉयर दे देगी, कंपनी खर्चा दे देगी ऐसे लोग पर एफआईआर कराने के लिए। लेकिन छोड़ूंगा नहीं ऐसे लोगों को। अगर वो भ्रामक, बिल्कुल भी मत छोड़िए। इन्होंने आपको तो मेंटली टॉर्चर किया, कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया। सर मेरे जैसे कितने सारे बंदे जुड़े हुए थे जो काम करने आए थे, कितनी सारी लड़कियां आई थी जो अपना फ्यूचर देख रही थी, उनको इन्होंने इतना ज्यादा डिप्रेस्ड कर दिया, इतना ज्यादा उन्हें बेकार बना दिया कि वो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो और कहीं अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगी इस कॉन्फिडेंस जिस कॉन्फिडेंस से वो कंपनी में आई थी। वो भी कहीं नहीं कर पाए ना, आज सो भी कहीं नहीं कर पाए, दर दर यहाँ भटक रहे हैं, वो भी ऐसा नहीं है कहीं। लेकिन चलिए खैर, फिलहाल एक हफ्ते का समय ले लीजिए, आपका नंबर सेव मेरे पास में है, और कोशिश करिए कि उनसे कोई कांटेक्ट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट मंडे से आप तैयारी शुरू कर दिए आप लोग एफआईआर कराने के लिए। बल्क में जब एफआईआर जाएगी ना थाने में, तो एफआईआर भी लिखी जाएगी और एक्शन भी होगा। उसके बाद मैं देखता हूँ इस धरती पर कौन ऐसा माई कलाल जो कहता है कि एफआईआर का असर उससे नहीं पड़ता है। असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। असर पड़वाने के लिए वो एक्शन पता होना चाहिए असर कैसे पड़ता है। और ऐसे किसी आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा जिसने पैसे भी अपने अकाउंट में लिए और बदनाम कंपनी को किया। हमने किसी को ये नहीं कहा कि आपने पैसा अगर अपने अकाउंट ले लिया तो आपने गलत किया, कभी नहीं कहा। हमारा यह कहना अगर पैसा अपने अकाउंट लेकर आपने हमारे अकाउंट में दिया है, कंपनी अकाउंट में दिया है, तो उसे साबित कर दो। लेकिन उसके बदले में ये अल्फाज इस्तेमाल करना कि उन्हें नहीं देना है या कंपनी नहीं देगी, कंपनी भाग गई, ये अक्षम अपराध है। इसे मैं बिल्कुल से बात नहीं कर सकता। सर बोला गया ये। देखिए सर, जैसे हमारे जैसे जो लोग थे जो बहुत मतलब टॉप क्लास के लीडर से
ये समझिए कि नीचे आते आते 10वें 12वें नंबर पे थे। तो ऐसे लीडर आपसे कांटेक्ट बहुत कम हो पाता है। इवन सर संदीप जी से भी हम लोग का कांटेक्ट बहुत कम हो पाता था। तो ऐसे पे तो उसी से आप भरोसा करेंगे ना जो आपका ब्रांच का लीडर है। तो टोटली जो हम लोग बिलीव करते थे नेपाल जी के ऊपर, और कभी कभी गुप्ता जी से बात हो जाती थी। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ऐसे अपना पलटी मारे हैं कि कोई मतलब ही नहीं नीचे वाले बंदों से, गायब ही हो रखी। चलो कोई बात नहीं, सब आएंगे। देखो होता है ना कि कुछ लोग आज के नुकसान में कल का फायदा देखते हैं, कुछ लोग आज के फायदे में कल का नुकसान मोल लिए हैं। जो लोग कंपनी के साथ खड़े थे, लड़े, ईमानदारी से खड़े रहे, उनका आज नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाला कल उनका फायदे से भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि कंपनी वापस आ रही है, पैसे भी देगी, जमीन भी देगी, सब कुछ करेगी, और वो परमानेंट फायदे में जाएंगे, क्योंकि वो नुकसान जितना उठा चुके हैं। हम लोग वही वाले लोग हैं, हमने आज का नुकसान उठाया है कल के फायदे के लिए, कि हम अगर रुके रहें, टिके रहें, कुछ भी हो, लेकिन हम ये नुकसान उठाएंगे क्योंकि कल हमारा है। और जो लोग आज भाग गए ना कि ये देख करके नहीं यार आज का नुकसान नहीं उठाएंगे, आज का फायदा ले लो, कंपनी को बुरा बोल दिए, FIR करा दी, यहां भाग गए, अब उनकी जिंदगी के नुकसान के दिन शुरू होने वाले हैं। हम तो संवार ले जाएंगे, हम तो बच जाएंगे, हम संभाल ले जाएंगे, हमारे साथ कस्टमर खड़ा हो रहा है, एसोसिएट खड़ा हो रहा है, इनका क्या अंजाम होगा इसकी अभी इनको कल्पना तक नहीं है इनके पास में। और जो अंजाम होगा वो 2-3 तरीके से सीख देने वाला होगा। कंपनियां वापस आ सकती हैं अगर मालिक ईमानदार हो, ये कंपनियां गलत ही नहीं होती अगर उन्होंने ईमानदारी से काम किया, ये और कंपनी के लोग जो गलत होते हैं वो हमेशा कंपनी के साथ में बुरा करने की कोशिश तब करते हैं जब कंपनी पे आउट देना बंद कर देती है। और सीधी सी बात है, बहाने कौन करता है? वही करता है जो बेईमान होता है। ईमानदार आदमी तो सामने आएगा ना, बहाने टाल मटोल तो वही करेंगे जो बेईमान होगा। आज अगर मैं बात कर रहा हूं देने की, भाई मैं देश, आप आओ हिसाब दो ना, मुझे हिसाब दो, ले जाओ पैसा, हम कहां मना कर रहे हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया था तो हम लोगों का साथ क्यों छोड़ा? सही बात है। आज देखें मेरे कस्टमर हैं सर, वो मेरे ऊपर भी के ऊपर भी FIR कर सकते थे, और एक मेरे कलीग हैं अशोक वर्मा जी, उनके ऊपर भी FIR कर सकते थे, लेकिन क्यों उन्होंने नहीं किया? क्योंकि हम लोग हमेशा से उन्हें मोटिवेट करते रहे कि नहीं, कंपनी गलत नहीं है, लोगों की धारणाएं गलत हो गई है, इस वजह से चीजें अभी गलत नहीं है, सामने आने दीजिए, जो भी चीजें हैं सब सही गलत को सामने आने दीजिए, जिस दिन प्रूफ मिल जाएगा उस दिन हम लोग कोई एक्शन लेंगे, जो सही होगा उसके साथ खड़े होंगे, जो गलत होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये कह के हमने हमेशा उनको मोटिवेट कर रखा, क्योंकि अगर आज हम आपके खिलाफ हुए तो हमारे कस्टमर भी तो सर हमारे खिलाफ हो सकते हैं ना, वो भी तो हमारे ऊपर FIR करा सकते हैं सर। 4 साल बहुत बड़ा दिन होता है, लेकिन उन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया मेरे ऊपर, हमेशा भरोसा किया बस। इसलिए जो हमारी बातों का मोटिवेशन था उसी पे उन्होंने बिलीव किया, और अभी तक सर वो चलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आप 1 हफ्ते का समय ले लो, शायद इस 1 हफ्ते में आपसे संपर्क कर लें। वो नहीं करते हैं तो नेक्स्ट वीक से हम खुद मिशन इस पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम खुद लॉयर देंगे और संबंधित थानों में जो है चिट्ठियां भिजवा करके FIR करवाएंगे सबकी, कोई दिक्कत बात नहीं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। कोई नहीं, खुश, थैंक यू सो मच। खुश रहिए।